हाय दोस्तों, जेडीबीसी के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग अपना पहला जेडीबीसी का प्रोग्राम रन करवाते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए एक एक चीज खूब ध्यान से देख के और खूब कंसंट्रेशन के साथ आपको देखना है। जहां पे आप थक जाएं देखते देखते रोक दीजिएगा, लेकिन स्किप मत करिएगा किसी पार्ट को, अदरवाइज आप कोई ना कोई मिस करने से आपका प्रोग्राम हो सकता है रन ना करे। तो हम लोग पहला जेडीबीसी का प्रोग्राम रन करवाने जा रहे हैं। हर एक स्टेप को खूब ध्यान से देखिएगा। मैं बड़े ही डिटेल में हर एक चीज को समझाऊंगा, और अगर आपने इसको फॉलो किया तो कोई वजह ही नहीं है कि आपका प्रोग्राम रन ना करे। अच्छा, पहले मैं बता दूं कि जैसे जेडीबीसी का प्रोग्राम हो सकता है कि आप नेटबीन्स पे रन कराएं, हो सकता है कि आप कंसोल से रन कराएं। तो नेटबीन्स या किसी आईडी से रन कराने का तरीका अलग है और कंसोल से रन कराने का तरीका अलग है। तो मैं आपको सबसे पहले बेसिक तरीका, मतलब कंसोल से जेडीबीसी का प्रोग्राम कैसे रन होगा ये मैं बताऊंगा। उसके बाद हम लोग नेटबीन्स से भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। और अभी मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ ऑरेकल से। याद रखिएगा कि ऑरेकल से कनेक्ट करने का तरीका अलग होगा, माइस्क्ल से कनेक्ट करने का तरीका अलग होगा। तो अभी जो कनेक्टिविटी होने जा रही है, क्योंकि मैंने कहा था कि हम लोग ऑरेकल से करेंगे, तो ये हम लोग करने किससे जा रहे हैं? ऑरेकल से। खूब ध्यान से एक एक स्टेप को देखने की जरूरत है, ठीक। तो जेडीबीसी के प्रोग्राम को रन करवाने से पहले आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। हमारे पास ऑरेकल का जो मैंने कहा था कि हम लोग थिन ड्राइवर यूज करने वाले हैं, प्योर ड्राइवर यूज करने वाले हैं। ड्राइवर मैंने आपको बताया था। तो थिन ड्राइवर जब भी ऑरेकल आप इंस्टॉल करते हैं तो इस लोकेशन पे पड़ा होता है। उस ड्राइवर का नाम है OJDBC14_G.jar। ये फाइल ऑलरेडी पड़ी होती है। कहाँ पर? अगर आपने ऑरेकल का पाथ अपने से कस्टमाइज चेंज नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट यहीं इंस्टॉल्ड होगा, ऑरेकल के ऑरेकल EXE के अंदर, ऐप के अंदर, ऑरेकल के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, वर्जन के अंदर, सर्वर के अंदर, जेडीबीसी के अंदर, लिब के अंदर पड़ा होगा। आइए हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि हमने इस जगह से इसको यहां से उठाया, किसको? OJDBC14_G.jar को। उसके बाद जिस फोल्डर में मैं जावा का प्रोग्राम सेव करता हूं, जैसे आपको पता है कि मैं जावा का प्रोग्राम माई जावा नाम के फोल्डर में सेव करता हूं, तो वहां पे ले जाकर के मुझे इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद माई जावा फोल्डर में जाकर के वहां पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, और कमांड प्रॉम्प्ट पे ये वाला कमांड हमें चलाना है। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि जावा का पाथ आपके सिस्टम में पहले से सेट है इन्वायरमेंट वेरिएबल के रूप में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें कॉपी करना है किसको? हमें सी ड्राइव के अंदर, यहां से मैंने कहा कि मुझे सी ड्राइव के अंदर ऑरेकल EXE के अंदर क्या था? ऐप के अंदर, ऑरेकल के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, वर्जन के अंदर, सर्वर के अंदर, लिब के अंदर, लिब के अंदर आपका ये पड़ा होगा, ठीक है। सर्वर के अंदर, सॉरी सर्वर के अंदर, जेडीबीसी के अंदर, लिब के अंदर। नाम क्या है इसका? नाम है OJDBC14_G.jar। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं इसको ले गया वहां पर जहां पे मेरा जावा का प्रोग्राम रखा है। तो मैं यहाँ पे गया सी ड्राइव के अंदर, माई जावा के अंदर मेरा प्रोग्राम यहाँ पर रखता हूँ मैंने यहाँ पे ले जाकर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाकर के कमांड प्रॉम्प्ट से कमांड खोल ले रहा हूँ CMD। तो मैं सी के अंदर माई जावा पे हूँ, ठीक। अब आपको करना क्या है? कमांड चलाना है jar xvf, ठीक है, और फाइल का नाम OJDBC14_G.jar। बस इसको एंटर मार दीजिए, ठीक है। ये कमांड चल गया। जब ये कमांड चल गया तब आपका प्रोग्राम जेडीबीसी के प्रोग्राम को कंपाइल कराने के लिए कैपेबल है। अगर आप इस कमांड को नहीं चलाएंगे और प्रोग्राम को सही भी लिख देंगे तो भी आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। अगर आप कंसोल बेस्ड पे रन करा रहे हैं तो याद रखिए, नेटबीन्स से नहीं, कंसोल पे रन करा रहे हैं तो, ठीक है। तो ये कर दिया। अभी अब तक हमने कुछ नहीं किया। हमने क्या किया? सिंपल जावा के प्रोग्राम को रन कराने के लिए, जेडीबीसी के प्रोग्राम को रन कराने के लिए एनवायरनमेंट सेट किया। एनवायरनमेंट हमारा अब सेट हो गया। अब आइए, अब आपको खोलना है अपना ऑरेकल, और ऑरेकल पे एक क्वेरी आपको लिख देनी है। जैसे एक क्वेरी मैंने लिख रखी है, क्रिएट टेबल रिकॉर्ड ID नंबर 3 प्राइमरी की नेम एज एड्रेस। क्वेरी आपके सामने है। मतलब एक रिकॉर्ड नाम की मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। इस टेबल में 4 कॉलम है, ID है, नेम है, एज है, एड्रेस है, उसके करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप और सब लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस क्वेरी को मैं उठा करके यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ? पेस्ट कर दे रहा हूँ।
ये हमारी टेबल बन गई, मतलब एक मिनट, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, प्राइमरी की नेम वर्कर 50, एज नंबर 3, एड्रेस वर्कर 80, सब कुछ तो ठीक है। अच्छा, क्रिएट की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर आपने कहा क्रिएट, अरे भाई सही हो जाओ, क्रिएट, ठीक है, ये कर दिया आपने, टेबल आपकी क्रिएट हो गई। टेबल क्रिएट होने के बाद अब आते हैं हम लोग, मतलब टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे कहाँ पर, डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ रिकॉर्ड नाम की टेबल क्रिएट हो गई, और रिकॉर्ड नाम की टेबल के अंदर फील्ड कौन कौन सी हैं, यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे फील्ड है हमारे पास, क्या टेबल का नाम क्या है, रिकॉर्ड, फील्ड का नाम क्या है, आईडी, नेम, एज और एड्रेस, ये है हमारे पास, ठीक है। अब हम आइए देखते हैं कि कमांड्स को कैसे लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब मैं यहाँ पर एक पहले बना लूँ एक फाइल, तो नोटपैड मैंने नाम दिया jdbc1.java, सही है, ये फाइल हमारी तैयार हो गई, jdbc1.java की एक फाइल मैंने यहाँ पर बना ली। अब हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे। अब आइए यहाँ पर हमको अपने इस वाले ब्लॉक में आना पड़ेगा और वन बाय वन स्टेप को समझते हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे। आपको अगर डेटाबेस से कनेक्ट करना है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो इंपोर्ट java.sql करते हैं, तो वो हम लोग कर लेंगे, उसके बाद कोई बात नहीं। उसके बाद क्या करना होता है कि सबसे पहले ड्राइवर को इनिशियलाइज करना होता है। ड्राइवर को इनिशियलाइज करने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक मेथड होता है फॉर नेम, ठीक है, FORN कैपिटल है, फॉर नेम, कैमल केस में लिखा हुआ है। फॉर नेम एक क्लास का स्टैटिक मेंबर है जिसका नाम है क्लास, क्लास का नाम ही क्लास है। तो हम इसको ड्राइवर को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, क्लास डॉट फॉर नेम और ब्रैकेट में ड्राइवर का नाम। जैसे ऑरेकल ड्राइवर का नाम क्या है, ऑरेकल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट ऑरेकल ड्राइवर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो अगर मैं प्रोग्राम लिखने जाऊं तो यहाँ पे लिखूंगा क्या, इंपोर्ट java.sql.star, उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्लास JDBC1, उसके बाद क्या करूंगा, मैं मेन लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, क्या लिखा मैंने, स्ट्रिंग आर्क्स, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लास डॉट फॉर नेम, और यहाँ पर आपके पास जो ड्राइवर का नाम था, क्या नाम था, ऑरेकल, इसको डबल कोट्स में लिखते हैं, ऑरेकल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट ऑरेकल ड्राइवर, आप देख सकते हैं ये आपने लिख दिया। तो ऑरेकल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट ऑरेकल ड्राइवर, ये ऑरेकल के ड्राइवर का नाम है। इसी तरह MySQL के ड्राइवर का नाम कुछ और होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको बोलते हैं ड्राइवर को आपने इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज करने के बाद आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स को बनाने होंगे। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, कुछ ऑब्जेक्ट्स आप बना लीजिए। जैसे आपने कहा कनेक्शन, या फिर अभी हम लोग ऐसे करते हैं, एक साथ ही बनाते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपने कहा कनेक्शन, मान लीजिए आपने कहा कौन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये करने के बाद अब आपको यहाँ पर ध्यान दें, तो इस जगह पे देखिए, यहाँ पे है कि कनेक्शन ऑब्जेक्ट को अब आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, किससे, गेट कनेक्शन नाम के मेथड से। मेथड का नाम क्या है, गेट कनेक्शन, जो किसका मेंबर है, ड्राइवर मैनेजर नाम की क्लास का मेंबर है। तो इसको लिखते कैसे हैं, कनेक्शन कौन, मतलब कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है। फिर डबल कोट्स में JDBC कोलन ऑरेकल कोलन थिन, ये तो फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोलन @, ठीक है, लोकल होस्ट, ये फॉर्मेट है, इसको इसी तरीके से लिखना है, लोकल होस्ट का मतलब कि डेटाबेस कहाँ इंस्टॉल है, तो अभी डेटाबेस हमारी करंट मशीन पे इंस्टॉल है, तो इसीलिए इसका मतलब लोकल होस्ट। डेटाबेस किस पोर्ट पे चल रहा है, डेटाबेस चल रहा है पोर्ट नंबर 1521, और बाय डिफॉल्ट डेटाबेस का नाम क्या है, एक्सी, जो 10G में बाय डिफॉल्ट डेटाबेस का नाम होता है एक्सी होता है। और सिस्टम मतलब हमारे यूजर का नाम, डेटाबेस का यूजर का नाम और डेटाबेस का पासवर्ड, ठीक है। तो ये है हमारा, तो पासवर्ड तो बदल सकता है, पासवर्ड मशीन टू मशीन, जो भी पासवर्ड आपने किया होगा आपका अपना पासवर्ड होगा। तो अब आपको करना क्या है, कनेक्शन कॉन इक्वल टू, एक क्लास है ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और यहां पर आपने क्या दे दिया, यहां पर आपने दिया कि JDBC कोलन ऑरेकल कोलन थिन, ठीक है, कोलन @ लोकल होस्ट, ये आपने दिया।
तो JDBC कोलन ऑरेकल कोलन थिन एट द रेट, ये तो फिक्स चीज है। लोकल होस्ट का मतलब कि हमारे करंट, हमारा जो डेटाबेस है वो करंट मशीन पे ही है, मतलब करंट लोकल होस्ट आपको पता है कि नेटवर्क में आपने पढ़ा होगा, लोकल होस्ट का मतलब करंट मशीन जिस पे आप काम कर रहे हैं। उस पे किस पोर्ट पे है? पोर्ट नंबर 1521 पे है। और डेटाबेस का बाय डिफॉल्ट नाम क्या है? डिफॉल्ट नेम होता है XC। ऑरेकल 10G में बाय डिफॉल्ट डेटाबेस का नाम होता है XC। और यहां पर आपने क्या कर दिया, यूजर का नाम क्या कर दिया आपने? सिस्टम। और पासवर्ड क्या कर दिया आपने? मेरा पासवर्ड सिस्टम का है कॉम्प्लेक्स, मतलब मेरे ऑरेकल का पासवर्ड है कॉम्प्लेक्स। आपका जो पासवर्ड होगा याद रखिएगा, आप अपना पासवर्ड दीजिएगा, मेरा पासवर्ड काम आप में नहीं करेगा। तो हमने कहा ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन JDBC कोलन ऑरेकल कोलन थिन एट द रेट लोकल होस्ट कोलन 1521 कोलन XC कामा यूजर का नाम और पासवर्ड। ठीक है, आइए अब अगला स्टेप देखते हैं। यहां तक हो गया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया। अब याद रखिए कि ये जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है ना, ये जो है ये फैक्ट्री मेथड है। गेट कनेक्शन मैंने क्या बताया था, ये फैक्ट्री मेथड है, जिसमें जब आप यहाँ ऑरेकल का देंगे तो ऑरेकल का कनेक्शन रिटर्न करेगा, अगर आप माइस्क्यूएल देंगे तो माइस्क्यूएल का कनेक्शन देगा, किसी और का देंगे तो किसी और का कनेक्शन यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो इसीलिए इसको फैक्ट्री मेथड है। फैक्ट्री मेथड मैंने आपको बताया था। अब आइए, इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाना है। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाना बहुत आसान काम है। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कुछ नहीं करना, स्टेटमेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाइए और कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट लिख दीजिए, बस इतना सा काम करना है आपको। तो यहाँ पर एक लाइन लिखना है आपको, तो यहाँ पे करना है स्टेटमेंट डॉट स्टेटमेंट ST, स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट ST, और कॉन डॉट क्या कहा, क्रिएट स्टेटमेंट, ये हमने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, ये भी क्रिएट स्टेटमेंट भी फैक्ट्री मेथड है, तो उसने तुरंत स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक, अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ अगला। अब चूंकि हमें करना क्या है, हमें रिकॉर्ड को फेच कराना है, तो रिकॉर्ड को हमने शो करा दें, तो हमने कहा स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। चूंकि हमें रिकॉर्ड को शो करने के लिए, अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए, तो पहले जा करके इस ऑरेकल के अंदर आप 2-4 रिकॉर्ड तो इनपुट कर दीजिए। ये तो मैंने किया ही नहीं, तो आपने कहा इंसर्ट इनटू टेबल के अंदर रिकॉर्ड, क्योंकि जब होगा तब तो दिखेगा ना, होगा तो होगा ही नहीं, दिखेगा कहाँ से। तो हमने कहा 101 अनुज 23 और कानपुर मान लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, कानपुर को बंद करिए भाई, ये बंद कर दिया हमने, रन। ठीक है, यहाँ पे करिए 102 पंकज और 21 दिल्ली, और फिर वही दिक्कत, यहाँ कामा, यहाँ पर 103 अश्विनी 24 आगरा, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर है, चेक कर लीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड तो यहाँ पर है ना सारे, ये सारे रिकॉर्ड हैं। अब हम इनको प्रोग्राम के अंदर शो कराएंगे, कहाँ पर, इस जगह पे। अब क्या हुआ कि यहाँ पर आपने कहा कि स्टेटमेंट ST इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, और इस जगह पे अब आपको अगला क्या करना था आपको, कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अब एग्जीक्यूट क्वेरी पास करनी है, तो स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, यहाँ पर क्वेरी जो पास करना है आपको, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा किसका बनेगा, रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो बना लेते हैं इसको। ठीक है, तो एक रिजल्ट सेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, RS इक्वल टू क्या है, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड, है ना। अब यहां पर एक बात आपको थोड़ी समझने वाली है, और देन अंतिम स्टेप क्या है, कनेक्शन डॉट क्लोज, कनेक्शन को आपको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। तो आइए कनेक्शन को क्लोज भी कर देते हैं, कॉन डॉट क्लोज। ठीक है, तो हमने पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया, देखिए सिंपल सा है। हमने क्या किया, पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर हमने स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और फिर हमने रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर हमने कनेक्शन को क्लोज कर दिया। लेकिन कनेक्शन को क्लोज करने से पहले रिकॉर्ड को प्रिंट भी तो करना पड़ेगा ना भाई साहब, तो प्रिंट करिए। अभी तो कंसोल पे कर रहे हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या है, प्रिंट एलन, आपने कहा ID, और ID में थोड़ा सा गैप देके आ जाए नेम, फिर थोड़ा गैप देके फिर आ जाए एज, फिर थोड़ा गैप देके आ जाए एड्रेस।
ठीक है। तो हमने लूप चला दिया कि जब तक rs.next, जब तक रिजल्ट सेट में डेटा मिल रहा है, क्या करना है आपको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या करना है, प्रिंट पहला कॉलम इंटीजर है, क्योंकि आईडी इंटीजर था तो गेट आईएनटी कॉलम नंबर 1। गेट आईएनटी क्यों, क्योंकि पहला जो कॉलम है वो क्या है, इंटीजर है, इसलिए गेट आईएनटी किया है। ठीक है, और एक बार गैप दे दीजिए इसमें। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, दूसरा कॉलम नेम है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो rs डॉट गेट स्ट्रिंग कॉलम नंबर 2, 2 बार गैप। ठीक है, तीसरा कॉलम फिर इंटीजर है, एज है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या, इंटीजर है, एज है, तो गेट आईएनटी कॉलम नंबर 3, एक /t टैब दे सकते हैं आप। और चौथा जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एड्रेस है मतलब स्ट्रिंग है, तो rs डॉट क्या कर दिया हमने, गेट स्ट्रिंग कॉलम नंबर 4। ये हो गया, प्रोग्राम बन गया भाई साहब। लेकिन अभी एक समस्या है। समस्या क्या है, आइए यहाँ देखते हैं तब दूर होगा। आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे तमाम मेथड्स का सिंटैक्स लिख रखा है। यहाँ पे जैसे आपने कहा कि गेट कनेक्शन का सिंटैक्स देखिए, पब्लिक स्टैटिक गेट कनेक्शन, कनेक्शन मतलब गेट कनेक्शन मतलब गेट कनेक्शन कनेक्शन ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, और थ्रोज एसक्यूएल एक्सेप्शन, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, उसी तरीके से आपने कहा क्रिएट स्टेटमेंट थ्रो एसक्यूएल एक्सेप्शन, तो आपको याद है ना कि ये चेक्ड एक्सेप्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक इसको आप हैंडल नहीं करेंगे आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं करेगा, जब तक आपको इसको हैंडल करना ही करना पड़ेगा यहाँ पर। तो जब तक आप इसको हैंडल नहीं करेंगे आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं करेगा। तो अगर आप इसको हैंडल करना है तो आप सिंपली क्या लगा सकते हो, आप सीधा इस सारी चीजों के ऊपर जाओ, यहाँ मारो ट्राई, और लास्ट में यहाँ पर जा करके आप मार दो क्या, कैच। ठीक है, और कैच के अंदर आप चाहें तो सीधा एक्सेप्शन पास कर दीजिए, एसक्यूएल एक्सेप्शन पास कर सकते हैं। सिंपल के लिए एक्सेप्शन पास कर दीजिए, जो भी एक्सेप्शन आए तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ई डॉट आप कर सकते हैं टू स्ट्रिंग। तो इसका मतलब है कि एक्सेप्शन को अगर कोई आती है तो ये प्रिंट भी कर देगा कि क्या एक्सेप्शन आई है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया। आइए अब हम इसको देखते हैं कि ये रन करता है कि नहीं रन करता। मैंने कहा जावा सी JDBC 1 डॉट जावा। ठीक है, कंपाइल तो हो रहा है, हो गया जावा JDBC 1। आप देख सकते हैं कि जो रिकॉर्ड आपने ओरेकल के अंदर दिया था आपका कमांड प्रॉम्प्ट पे शो हो गया, आईडी शो हो गया, नेम शो हो गया, एज शो हो गया, एड्रेस शो हो गया। ठीक है, तो भाई साहब आपने पहला JDBC का प्रोग्राम लिख डाला है इतना काम करने के बाद। तो ये कंसोल पे है, सेम चीज को मैं नेटबीन्स पे भी मैं आपको करके बता दूंगा। पहले कंसोल पे एक बार रन करा लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, हम लोग इसको देखेंगे। थैंक यू सो मच।